दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल पे मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कुछ वीडियोस के लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ अपने गाइडलाइन में मॉडिफिकेशन किया है, कुछ अपडेट किया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और मेरे एजुकेशनल वीडियोस और मेरे कंटेंट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बहुत पहले ही कुछ क्वेश्चंस किए थे कि सर मैं ये पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्ट तो कर रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या आगे ये बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए ढेर सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ये कैसे होगा, कैसे इसको किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक सबके दिमाग में था कि मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 सालों के अंदर ही ये पेट्रोल पंप का डिमांड कम हो जाए, डीजल और पेट्रोल का डिमांड कम हो जाए। तो दोस्तों, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था भी। मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को मैंने बताया था कि आप परेशान ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो भी आ रहे हैं उनके जो चार्जिंग स्टेशन बनेंगे वो उन्हीं के पास जाएंगे जिनके पास स्पेस है। ऑन रोड स्पेस की बात करें तो दोस्तों, ऑन रोड स्पेस किसके पास है? जिसके पास पेट्रोल पंप है। तो दोस्तों, जो मॉड का नया गाइडलाइन आया है और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए अपने कुछ अपडेट्स किए हैं, उनमें दोस्तों इतना बड़ा अपडेट किया है जो हर एक ओनर के लिए आज ये खुशी का दिन है कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ये अप्रूवल दे दिया है कि अगर कोई भी पेट्रोल पंप डीलर अपने पेट्रोल पंप में कुछ सेटअप करना चाहता है, उनके रिटेल आउटलेट्स के जो उनके मैप हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ डिस्पेंसिंग यूनिट्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, तो वो लगा सकते हैं। इसके लिए अब आपको जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को देखिए तो अब जितनी भी ऑयल कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल की हों, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, अब सभी कंपनीज़ जो हैं अब अपने चार्जिंग स्टेशंस CNG, बायोफ्यूल, एथनॉल बेस्ड फ्यूल और फ्यूचर में जो भी आने वाले फ्यूल्स हैं, ठीक है दोस्तों, वो सारे अपने पेट्रोल पंप के रिटेल आउटलेट पे उस पर सेटअप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो है कंपनीज जो हैं वो आपको ये सेटअप करवाएंगे धीरे धीरे। अब ये NHAI की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ये अप्रूवल मिल गया है, परमिशन मिल गया है। अब आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी मेरे व्यूअर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मैं पेट्रोल पंप का बिजनेस तो स्टार्ट कर दूं, इतना अमाउंट लगा दूं, आगे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दोस्तों आप कर सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इन फ्यूचर में आपके इस रिटेल आउटलेट पे ही चार्जिंग स्टेशन भी ओपन होगा, CNG भी आएंगी और साथ ही दोस्तों जो भी फ्यूचर में फ्यूल आएंगे उनका आपको ये रिटेल आउटलेट पे ही सेटअप करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देंगी। क्योंकि दोस्तों इनके लिए भी एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा कि अगर ऑयल जैसे डीजल और पेट्रोल बंद हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे, CNG लगाएंगे, एथनॉल बेस्ड फ्यूल्स को सेटअप करेंगे। तो इसमें आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि NHAI के क्या रूल्स हैं, क्या इनके रेगुलेशंस हैं। इसको मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ था अपने पहले की वीडियो में, जो NHAI के गाइडलाइन थे उनके बारे में, बट मैं फिर से आपको एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। अगर आप कहीं पे भी लैंड ले रहे हैं पेट्रोल पंप को सेटअप करने के लिए, अगर आपका NHAI पे है या स्टेट हाईवे पे है, तो इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके ही, इन सारे गाइडलाइंस को देखते हुए ही आप अपने लैंड को लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि NHAI का जो अपना एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होता है, दैट इज जो हाईवे होता है, हाईवे से उस पेट्रोल पंप पे जाने के लिए और उस पेट्रोल पंप से निकलने के लिए, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की बात करें दोस्तों, तो इनका एक अपना सिस्टम है, एक इन्होंने पैरामीटर दे रखा है कि उतना इनको चाहिए।
तो वो क्या क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, कितना डिसलेरेशन होना चाहिए, इन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एक्सेलरेशन जो है वो 100 मीटर का होना चाहिए नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे पे जो रूरल आपके एरिया में होगा, ठीक है। और डिसलेरेशन की बात करें तो वो 70 मीटर का होगा, 70 मीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो एनएच के रोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं दोस्तों जो एनएच होता है वो डिवाइडेड होता है, मतलब आपका हाफ से कुछ लेन इधर होते हैं, कुछ लेन इधर होते हैं, ठीक है। कोई 4 लेन होता है, कोई 6 लेन होता है। इस कंडीशन में दोस्तों अगर आपका रूरल एरिया में वो रोड है, ठीक है, रूरल में आता है, तो इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो मिनिमम 1000 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर का इंटरसेक्शन होना चाहिए। इंटरसेक्शन जो होना चाहिए दोस्तों वो 1000 मीटर का, दैट इज 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए 1 किलोमीटर का, ठीक है। इससे कम पे इंटरसेक्शन होगा तो एनएचएआई आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों अगर एकदम सेम केस अगर ये आपका है अर्बन में, अगर आपका वो रोड है, तो इस कंडीशन में आपको जो है 300 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 300 मीटर पे इंटरसेक्शन है तो भी वो चलेगा, ठीक है। ये चीज आप दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिए। किस कंडीशन में? अगर वो डिवाइडेड रोड है तो। अगर दोस्तों डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड है, इस कंडीशन में दोस्तों ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर ही चलेगा, ठीक है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें दोस्तों कि अगर वो अनडिवाइडेड है तो 300 मीटर में ही काम हो जाएगा। बट अगर वो डिवाइडेड है तो एटलीस्ट आपको 1 किलोमीटर का या 1000 मीटर का आपको जो है डिफरेंस चाहिए होगा, इंटरसेक्शन उससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। ढेर सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ये अभी भी डाउट है डिवाइडेड अनडिवाइडेड में। तो दोस्तों इस चीज को आप विशेष जो आरओडब्ल्यू है, आरओडब्ल्यू हम फिर से आपको डिस्कस कर देते हैं। आरओडब्ल्यू, आरओडब्ल्यू दोस्तों अगर एनएच है, एनएच है तो आपका 30 मीटर का अप्रॉक्स होता है, कहीं कहीं पे 30 टू 35 मीटर भी हो सकता है। ये आप अपने एरिया में इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके एरिया में 35 मीटर 30 मीटर है या 35 मीटर, बस डिफरेंस जो होता है वो इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेट हाईवे का। अगर आपका स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे में दोस्तों में आपका अप्रॉक्स मान के चलिए कि जो आरओडब्ल्यू होता है वो तो आपका जो है करीब करीब 60 मीटर का होता है। एनएच में आपका 60 मीटर का होता है, बट आपको जो अपनी तरफ देखना है, जिस लेन में आप ले रहे हैं उसमें ये देखना है कि आपका 30 टू 35 मीटर का डिफरेंस सेंटर रोड से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? ये दोस्तों इस चीज को समझिएगा कि जो होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, सेंटर रोड से। सेंटर रोड से मतलब दोस्तों ये आपका जो सेंटर गया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये जो डिफरेंस है ये आपका डिफरेंस होना चाहिए 30 टू 35 मीटर। ये आपका है 30 टू 35 मीटर। इतने स्पेस को छोड़ने के बाद आपको जो है प्लॉट लेना है, आपका प्लॉट होना चाहिए। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान दें कि जो हम 30 टू 35 मीटर की बात कर रहे हैं वो सेंटर लाइन से बात कर रहे हैं। वहां से आपको 30 टू 35 मीटर का स्पेस छोड़ने के बाद ही आपका यहाँ पे पेट्रोल पंप होना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसा नहीं कि आपने जो है यहाँ से पूरा ले लिया या फिर इस बॉर्डर से ले लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी नहीं लेना है, और एक चीज ये भी समझिए दोस्तों कि आपको यहाँ से भी नहीं लेना है 35 मीटर, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि आपको कहाँ से लेना है, सेंट्रल लाइन से लेना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो दोस्तों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको नहीं लेना है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका गलत है। आपको कहाँ से लेना है, लेना है आपको सेंटर से, ठीक है। ये क्या है आपका सेंटर, ये है आपका सेंटर, ठीक है। यहाँ से आपको लेना है, ठीक। इस चीज को आप समझ गए। अगर दोस्तों यही है तो एसएच की कंडीशन में क्या होगा, एसएच की कंडीशन में होता है जो आरओडब्ल्यू होता है वो होता है अप्रॉक्स 25 मीटर टू 30 मीटर, ठीक है, आरओडब्ल्यू होता है। बट आपको जो सेंटर से स्पेस छोड़ना है, सेंटर से जो आपको स्पेस छोड़ना है दोस्तों वो कितना छोड़ना है, वो आपको छोड़ना है अप्रॉक्स 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। मतलब इसको आप समझिएगा कि अगर ये आपका सपोज दैट मैं इसको मान लेता हूँ ये आपका एस एच है, ठीक है। ये आपका अगर एस एच है, एस एच है, तो इस कंडीशन में क्या है आपका सेंटर जो है वो कहाँ से होगा, अप्रॉक्स यहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा। इस कंडीशन में जो सेंटर से होगा ये कितने मीटर का होना चाहिए, ये अप्रॉक्स आपका होना चाहिए 15 मीटर का। 15 मीटर छोड़ने के बाद आपका यहाँ पे पेट्रोल पंप होगा, ठीक है। यहाँ से छोड़ने के बाद ये चीजें इसके अंदर नहीं जाएंगी दोस्तों, ये रहेंगी सॉरी सेंटर से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपका विलेज रोड होता है, ठीक है, उसमें कितना होना चाहिए आरओडब्ल्यू। अब विलेज रोड की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका विलेज में रोड होता है, विलेज रोड जो होता है दोस्तों उसमें आपका आरओडब्ल्यू जो है
रोड में जो ROW होता है, विलेज रोड में ROW, ये आपका करीब करीब 15 मीटर का होता है, ठीक है ROW। इसमें जो आपको सेंट्रल लाइन से लेना है वो कितना लेना है, 7 से 8 मीटर के बीच में, ठीक है। कितना होना चाहिए, 7 से 8 मीटर के बीच में। ये चीज़ दोस्तों आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा। कुछ ROW होते हैं, सपोज दैट कहीं कहीं पे कंडीशन क्या है कि जो हाई टेंशन लाइन होता है, ठीक है, हाई टेंशन लाइन जो होता है, हाई टेंशन लाइन, हाई ट्रांसमिशन लाइन जिसको बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जिनके प्लॉट के आसपास दोस्तों हाई ट्रांसमिशन लाइन गया हुआ है, उनका भी ROW होता है। उसको भी आपको ध्यान में रखना है, वो कितना मीटर का होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें भी 3 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं कि अगर 132 केवी का ट्रांसमिशन लाइन है, उस केस में दोस्तों जो ROW होता है वो कितना होता है, 27 मीटर, ठीक है। कितना होता है, 27 मीटर, मतलब कि 27 मीटर, उससे जो है दोनों साइड 27 मीटर होना चाहिए। मतलब अगर आपका एक साइड आ रहा है तो करीब करीब आपका 14 मीटर से 15 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। आपके पेट्रोल पंप का डिफरेंस जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उस ट्रांसमिशन लाइन के सेंटर से 14 से 15 मीटर, ठीक है। अगर दोस्तों किसी का 220 केवी का गया हुआ है, ठीक है, किसी के पेट्रोल पंप के आसपास अगर 220 केवी का ट्रांसमिशन लाइन गया हुआ, उस कंडीशन में क्या होता है, 35 मीटर ROW होता है। और आपको कितना जाना है, कितना डिफरेंस चाहिए होगा, तो अप्रॉक्स जो है 18 मीटर, ठीक है। जो भी ट्रांसमिशन लाइन गई हैं, तो आप ट्रांसमिशन लाइन से ये चीज़ देख लें, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर मेरे प्लॉट से जो है उसके बगल से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन वो कितने केवी की है, वो आपको सबसे पहले पता करना है। पता करने के बाद इतना आपका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये अगर ये 400 केवी का है, तो उसका जो ROW होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 46 मीटर का होता है, ठीक है। 46 मीटर का मतलब उसके सेंटर से आपको कितना डिफरेंस रखना है, अप्रॉक्स 25 मीटर का आपको डिफरेंस रखना है, ठीक है। 23 टू 25, तो 25 मीटर का डिफरेंस आप लेके फिर आप अपने प्लॉट को लें, अपने पेट्रोल पंप के लिए लें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी हैं, तो मुझे लगा कि ये आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। और साथ में दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट्स हैं, कोई और भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। इसके और साथ ही दोस्तों जो इंटरसेक्शन होगा या मीडियन गैप होगा वो मिनिमम 300 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। 300 मीटर का, 300 मीटर का आपका इंटरसेक्शन होना चाहिए। वो किसी भी तरह का रोड हो सकता है, उसमें 300 मीटर का गैप होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों अगर कोई डिस्टेंस, अगर वहाँ से आपके पेट्रोल पंप से कोई चेक बैरियर है या टोल प्लाजा है या रेलवे की कोई क्रॉसिंग है या साथ में दोस्तों कोई स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का कोई बॉर्डर लगता हो, इस केस में भी अगर कोई ऐसा पेट्रोल पंप आप सेटअप कर रहे हैं जो आसपास हो, तो वो मिनिमम दोस्तों 1 किलोमीटर, दैट्स 1000 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये गाइडलाइंस जो ऑफ इंडिया के हैं, अगर उनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो इनकेस हो सकता है कि आपको एनओसी ना मिले, और एनओसी नहीं मिलेगी तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों अगर कोई ओवरब्रिज है, उसका जो अप्रोचिंग होता है, जहां से वो स्टार्ट होती है, ठीक है, या जहां से वो उतरते हैं, ठीक है, अप्रोच जो पॉइंट होना चाहिए वो कम से कम 200 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अगर कोई फ्लाईओवर है या फिर कोई सेपरेटर है, इस केस में अप्रॉक्स 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। इससे कम डिस्टेंस होगा तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अब साथ ही दोस्तों देखते हैं एक फ्यूल स्टेशन से दूसरे फ्यूल स्टेशन के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए। ये दोस्तों अगर डिवाइडेड रोड है तो इस कंडीशन में 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर अनडिवाइडेड रोड है तो इस कंडीशन में 300 मीटर का होना चाहिए। ये दोस्तों ये कंडीशन तब खत्म हो जाती है अगर आप उनको 7 मीटर का एक सर्विस रोड बना के दें, ठीक है, 7 मीटर का सर्विस रोड बना के दें आप, तो ये वाली कंडीशंस खत्म हो जाती हैं, 300 मीटर और 1 किलोमीटर वाली, ठीक है। अब ये एक बेसिक जो रूल्स थे दोस्तों ये आपके हैं। और अगर दोस्तों की इंटरसेक्शन का और आपके डिस्टेंस, दो फ्यूल स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए उनको ही फॉलो करना है। और ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करके ही दोस्तों आप लैंड को लीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि लोग लैंड ले लेते हैं और ज़मीन ले लेते हैं, वहाँ पे फॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं, बट एनओसी, फाइनल एनओसी उनको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों जो नया अपडेट था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो मेन यही था कि अब आपको जो है जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी सेटअप करेंगी, सीएनजी गैस का भी अरेंजमेंट करेंगी, बायोफ्यूल्स का भी करेंगी, और साथ में आने वाले जो भी एथेनॉल बेस्ड फ्यूल हैं उनका भी सेटअप करेंगे। तो दोस्तों अब आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।